हाय, मैं डॉक्टर संजीत। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमआरआई फिशुलोग्राम रिपोर्ट के साथ साथ इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन कैसे बनाएंगे, और जब हम इसकी फिल्म में देखेंगे तो फिल्म में जो फिशुला ट्रैक इस रिपोर्ट में डिस्क्राइब किया गया है वो कैसे हमें विजुलाइज होगा। तो सबसे पहले हम रिपोर्ट पढ़ेंगे। पहले हम आपको रिपोर्ट पढ़ के दिखाते हैं। रिपोर्ट के अनुसार हम फिर इसका डायग्राम बनाएंगे। देखिए, इंटरनल ओपनिंग इज नोटेड इन द लेफ्ट लेटरल वॉल ऑफ एनल कैनाल एट द 2 or 3 o'clock position, approx 1.7 centimeter from the anal verge. A transinfinitive fistula tract is seen arising from this opening. It is seen coursing inferiorly up to the superficial skin in the left gluteal region. The length of the whole fistula tract is about 2.7 centimeter and no supralevator extension are seen. So according to St. James University Hospital classification, it is a type of grade 3 transinfinitive fistula in ano. तो ये रिपोर्ट हमारी है। रिपोर्ट के अनुसार अगर हम पढ़ेंगे तो हम जब भी हम रिपोर्ट को देखते हैं तो हम हमेशा दो सेक्शन को देखते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन होता है इसको, इस वाली पोजीशन को जिसमें हम पेशेंट को लिथोटमी पोजीशन में लिटाते हैं उसको हम एक्सियल सेक्शन बोलते हैं। और जब हम पेशेंट को स्टैंडिंग पोजीशन में देखते हैं, वो भी जैसे मैं खड़ा हूँ, तो ये हमारा होगा आपका कोरोनल सेक्शन। अगर इनको इस तरफ देखेंगे तो ये वाला हिस्सा जो देखना है वो है सैजिटल सेक्शन। अगर मुझे लिथोटमी पोजीशन में लिटाएंगे तो वो होगा आपका एक्सियल सेक्शन। तो एमआरआई हमेशा 3 सेक्शन में देखी जाती है, लेकिन 2 सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एक एक्सियल और एक होता है कोरोनल। इन 2 एक्शन इसमें देखना है। अब अकॉर्डिंग टू एमआरआई रिपोर्ट, अगर आप हमारे एनाटॉमी वाले वीडियो में जाएंगे तो हमने पहले बता रखा है कि टोटल एनल कैनाल की जो लेंथ होती है वो 3.8 सेंटीमीटर एन एवरेज होती है। किसी पेशेंट की कम ज़्यादा हो सकती है, किसी पेशेंट की कम ज़्यादा हो सकती है, बट यहाँ पे जो इंटरनल ओपनिंग बता रहा है वो फिशुला ट्रैक की, वो बता रहा है 1.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्स। तो यहाँ से हम इंटरनल ओपनिंग से इस फिशुला के कॉज को भी पता कर सकते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फिशुला बनता है वो एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से बनता है, जिसमें हम लगभग 80 से 90% फिशुला हमारी एनल ग्लैंड के इन्फेक्शन की वजह से होता है, जिसको हम क्रिप्टोग्लैंडुलर ओरिजिन फिशुला बोलते हैं। कुछ फिशुला हमें टीबी की वजह से, ट्यूबरकुलोसिस की वजह से बनता है। कुछ ट्रॉमेटिक फिशुला भी होते हैं, यानी कैसे किसी का कोई मान लो किसी का कोई ऑपरेशन किया गया, फिशुला पाइल्स ऑपरेट किया, मान लो फिशेक्टोमी की गई, एलआईएस किया गया किसी भी कारण से, तो इस पेशेंट की जो इंटरनल ओपनिंग मिल रही है वो 1.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज मिल रही है। तो मैं आपको ग्रीन से शो करता हूँ क्योंकि कलर यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ पे इसकी इंटरनल ओपनिंग कहाँ है? एनल वर्ज। अब एनल वर्ज और एनस क्या होता है? एनस जो होता है वो एनल कैनाल का सबसे लास्ट पॉइंट होता है, और एनल वर्ज क्या होती है? एनस और पेरी एनल स्किन के बीच में ये जो पॉइंट होता है इसको हम एनल वर्ज कहते हैं। तो हमेशा आपको कहाँ से नापना है? यहाँ इस पॉइंट से नापना है। तो कह रहा है कि जो इंटरनल ओपनिंग है वो एनल वर्ज से 1.7 सेंटीमीटर फ्रॉम द एनल वर्ज है। तो इसकी जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एनल वर्ज वो है 1.7 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब यहाँ पे निकलता है। और एनल ग्लैंड कहाँ पे होती है? एनल ग्लैंड होती है 2.3 सेंटीमीटर पर, 2.3 सेंटीमीटर पर, क्योंकि एनल ग्लैंड जहाँ पे होती है वहीं पे डेंटेट लाइन होती है। तो इसका मतलब है इस फिशुला का जो कॉज है वो आपका क्रिप्टोग्लैंडर ओरिजिन नहीं है। यहाँ पे कॉज हो सकता है, कभी हो सकता है इनको फिशर हुआ हो, कभी कोई ट्रामा हो सकता है, कभी कोई हो सकता है इन्होंने कोई हेमोरेक्टोमी कराई हो या कोई और ऑपरेशन कराया हो, या हो सकता है कि सिंपल कई बार प्रोक्टाइटिस हो जाती है, उसकी वजह से भी हो सकता है। यानी इस फिशुला का कारण क्या है? एनल ग्लैंड का इन्फेक्शन नहीं है, और ये लो एनल फिशुला का एक एग्जाम्पल है। जब आपका फिशुला का इंटरनल ओपनिंग अगर डेंटेट लाइन से थोड़ा नीचे रहती है तो वो आपका लो एनल में आएगा। डेंटेट तक भी रहती है तो भी लो एनल और हाई एनल डिपेंड करता है कि आपका स्फिंक्टर्स का कितना इन्वॉल्वमेंट है। तो अभी हम यहाँ पे केवल ये देखेंगे कि ये लो एनल का केस है, क्योंकि इसकी इंटरनल ओपनिंग एनल वर्ज से 1.7 सेंटीमीटर है। तो कहाँ पे है इसकी इंटरनल ओपनिंग? ये जो हिल्टल लाइन होती है उससे थोड़ा सा और ऊपर होती है, क्योंकि एनल वर्ज से हिल्टल लाइन की डिस्टेंस कितनी होती है? 0.8 सेंटीमीटर। यानी यहाँ से अगर हम लगभग 1 सेंटीमीटर और ऊपर जाएं तो कुछ इंटरनल ओपनिंग यहाँ मिलेगी। तो ये कह रहा है कि इसकी इंटरनल ओपनिंग यहाँ पे है। फिर ये ट्रांसइन्फिनिटिव ट्रैक बना है, यानी ट्रांसइन्फिनिटिव का मतलब है इंटरनल स्फिंक्टर को पियर्स करते करते इन्होंने एक्सटर्नल स्फिंक्टर को भी पियर्स किया, तब जाके इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग कहाँ मिल रही है? हमें पेरिनल स्किन पे मिल रही है। तो ये जो है फिशुला ट्रैक के बारे में जो रिपोर्ट में बताया गया वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। एंड टोटल लेंथ ऑफ द फिशुला ट्रैक वो बता रहा है रिपोर्ट में 2.7 सेंटीमीटर फ्रॉम, इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 2.7 सेंटीमीटर, यानी होल लेंथ ऑफ द फिशुला ट्रैक कितना है? इतना। अब इस रिपोर्ट में एक चीज नहीं बताई गई है,
इस फिस्टुला ट्रैक का विड्थ कितना है, इसकी विड्थ कितनी है। तो अगर फिस्टुला ट्रैक की अगर चौड़ाई हमें नहीं पता है तो हम किस प्रकार का प्रोब यूज करेंगे, ये हमें थोड़ा सा आइडिया लगाना मुश्किल है। तो यहाँ पे इंटरनल ओपनिंग कहाँ मिली 1.7 सेंटीमीटर, टोटल लेंथ कितनी है 2.7 सेंटीमीटर, और कैसा ट्रैक है ट्रांससिम्फेटिक। इसका मतलब है कि इन्होंने इंटरनल और एक्सटर्नल स्फिंक्टर को दोनों पियर्स किया। अब कह रहा है कि अब हम कोरोनल सेक्शन में देख लिए, अब हम इसकी एक्सियल सेक्शन में देखेंगे। कह रहा है कि इसकी जो इंटरनल ओपनिंग है 2 और 3 o'clock के आसपास है, यानी 3 o'clock यहाँ पे होगा तो 2 यहाँ पे होगा, यानी इसकी इंटरनल ओपनिंग कुछ यहाँ पे है। फिर ये कहाँ गया है, फिर इस ट्रैक का, फिर कह रहा है कि जो ट्रैक है वो ट्रांसमिटेड अराइजिंग फ्रॉम इंटरनल ओपनिंग कर्सिंग इंफीरियरली अप टू द सुपरफिशियल। इंफीरियरली का मतलब क्या होता है, अगर कहीं पे सुपीरियरली लिखा है तो इसका मतलब है ट्रैक वो टुवर्ड्स द लिवेटर नहीं मसल जा रहा है। अगर इंफीरियरली लिखा है इसका मतलब वो इंटरनल ओपनिंग से जब शुरू हुआ है तो वो टुवर्ड द पेरिनल स्किन की तरफ आ रहा है, तो ये इसका मतलब होता है। अगर यही चीज यहाँ पे लिखी थी सुपीरियरली, तो सुपीरियरली का मतलब है कि ट्रैक यहाँ पे इधर नीचे ना जाकर ये ऊपर लिवेटर नहीं मसल की तरफ जा रहा होता, तो इसका मतलब ये होता है। तो यानी यहाँ पे इसका जो ट्रैक है एक्सटर्नल ओपनिंग यहाँ पे, क्योंकि इंटरनल ओपनिंग इंटरनल स्फिंक्टर एक्सटर्नल दोनों को पियर्स करके ये ओपन हो रहा है, तो इसका जो ट्रैक है वो ऐसा होगा। और टोटल लेंथ कितनी है 2.7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम गुडसॉल रूल को फॉलो करेंगे। गुडसॉल रूल क्या कहता है, अगर इंटरनल ओपनिंग 2 या 3 o'clock पर है और एक्सटर्नल अगर ट्रैक की लेंथ अगर वो 3.75 सेंटीमीटर 3.75 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, यानी यहाँ से एंगल वर्स से अगर डिस्टेंस ज़्यादा है एक्सटर्नल ओपनिंग, तो उसका ट्रैक कर्वीलिनियर होना चाहिए। तो ये जो ट्रैक है वो सीधा होगा, तो ये गुडसॉल रूल को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे इन्होंने गुडसॉल रूल को फॉलो किया। ओपनिंग इंटरनल ओपनिंग कहाँ है, इससे हमने ये भी पता कर लिया इस फिस्टुला का कारण क्या होगा। अब हम इसका जो भी हमने यहाँ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन किया है हम आप इस फिल्म में देखेंगे। तो अभी हमने क्या बोला, एक्सियल और कोरोनल सेक्शन में देखना है। तो ये जो है हमारी एक्सियल सेक्शन का हमारी फिल्म है, और पास में लाइए। तो सबसे पहले एक्सियल कैसे पहचानेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे बोन्स देखते हैं। तो ये जो 2 बोन्स हैं जहाँ मेरी फिंगर्स हैं उसके सामने इसके ऊपर देखिए, ये दोनों बोन्स आपको देखना पड़ेगा। तो ये आपका एक्सियल सेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे आपको इस्शियल ट्यूबरोसिटी दिख रही है, ये इस्शियल ट्यूबरोसिटी है। ये एंटीरियर में आपको पेनिस, चूँकि मेल पेशेंट है तो यहाँ पे पेनाइल एरिया आपको मिल रहा है। ये जो बोन है ये आगे जाके प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाएगी, आगे जाके होगा। तो यहाँ पे ये जो ये वाला बोन जा रहा है, ये वाला बोन, ये जो लंबी लंबी लाइन दिख रही है ये इस्शियोप्यूबिक रैमस है। क्या है ये, इस्शियोप्यूबिक रैमस। तो इससे हम ये पता कर लेते हैं, ये जो हम फिल्म देख रहे हैं ये हमारी एक्सियल सेक्शन की है। एक्सियल सेक्शन में अब इसमें हम ढूंढेंगे क्या, पहले तो हमने पता कर लिया ये एक्सियल सेक्शन का फिल्म है। अब इसमें हम एनल कैनाल ढूंढेंगे। तो दोनों इस्शियल ट्यूबरोसिटी के जस्ट अगर एक लाइन खींची जाए एकदम सामने सामने, तो यहाँ पे देखिए एक हल्का सा ब्लैक सा स्पॉट आपको दिख रहा है, फिर उसके बाद एक हल्का सा वाइट सा स्पॉट दिख रहा है। तो जो यहाँ पे आपका हल्का सा वाइट सा दिख रहा है ये आपका इंटरस्पिंटिक स्पेस दिख रहा है, और इस इंटरस्पिंटिक स्पेस के बाहर ये जो देख रहे हैं ये है एक्सटर्नल स्फिंक्टर। तो यहाँ पे हम इसमें इस पिक्चर में देखें तो यहाँ लाइए, ये है इंटरनल स्फिंक्टर, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर। एमआरआई फिल्म में आपको इंटरनल स्फिंक्टर अच्छे से विजुलाइज नहीं होगी, केवल आप एक्सटर्नल स्फिंक्टर को अच्छे से देख पाएंगे। यहाँ पे एक्सटर्नल स्फिंक्टर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये ब्लैक सा है ये स्पॉट, ये एनल कैनाल है। इसके बाद वाइट सा एरिया देख रहे हैं, ये इंटरस्पिंटिक स्पेस है। इसके बाद हल्का सा ब्लैक सा एरिया, हल्का सा वाइट ब्लैक सा एरिया दिख रहा है। और पास में जाइए तो हम, हाँ यहाँ रखिए, ये देखिए ये जो ब्लैक सा स्पॉट है ये एनल कैनाल है। इसके बाद देखिए वाइट सा देख रहे हैं वो है इंटरस्पिंटिक स्पेस। इसके बाद फिर हल्का सा ब्लैकिश ऐसे चारों तरफ आप देखिए, तो ये आपकी क्या है, ये एक्सटर्नल स्फिंक्टर है। एक्सटर्नल स्फिंक्टर के बाहर अब मैं आपको ये वाला जो एरिया है ये वाला एरिया, ये जितना मैंने आपको ग्रीन कलर से शो कर दिया ये वाला, ये आपका है इश्योएनल इश्योरेक्टल फोसा, इसी को इश्योएनल इश्योरेक्टल फोसा कहते हैं। और यहाँ पे ये जो मसल्स आप देख रहे हैं ये वाली, ये आपका ग्लूटियस मैक्सिमस है। तो अब हमने ये देख लिया कि भाई हमें एनल कैनाल कहाँ देखनी। अब हम इसमें सर्च करेंगे जो अभी हमने फिस्टुला के बारे में डिस्क्राइब किया, वो फिस्टुला हमें कहाँ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देखिए इस तरफ आपको कोई भी वाइट सा स्पॉट नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको हल्का सा वाइट सा स्पॉट दिख रहा है लेफ्ट साइड में।
तो देखिए ये इसकी एक्सटर्नल ओपनिंग शो कर रही है। फिर अब ये ट्रैक कहाँ आएगा, सीधा बिल्कुल एनल कैनाल में आएगा। तो हमने देखिए ये सेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है एक्सटर्नल ओपनिंग, फिर हमने यहाँ देखा थोड़ा सा वाइट वाइट सा, अब आपको एनल कैनाल में भी दिखने लगा, तो ये इसकी इंटरनल ओपनिंग। तो ऐसे ही आपको ट्रैक यहाँ पे ढूंढना होता है। अब इसमें चूँकि ट्रैक बहुत फाइन है, इसकी जो चौड़ाई थी जब हमने इसको 400 इसमें लाइगेट किया था, जब ऑपरेट किया था, तो इसका जो फिशुला ट्रैक की जो चौड़ाई थी वो बहुत लगभग 3 mm या 2 mm का ट्रैक था। तो इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा आपको ट्रैक विजुलाइज नहीं हो रहा है, बट जहाँ पे एक्सटर्नल ओपनिंग थी और जहाँ पे इंटरनल थी थोड़ा सा विजुलाइज हो रहा है। ये देखिए 3 o'clock और 2 o'clock के आसपास एक्सटर्नल ओपनिंग भी दिख रही है, और यहीं पे सेम आपको इंटरनल ओपनिंग दिख रही है। अब मैं आपको इसका एक्सियल सेक्शन आपने देख लिया, अब मैं इसका कोरोनल सेक्शन दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पे कोरोनल सेक्शन, अब कोरोनल सेक्शन को कैसे पहचानेंगे, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका बोन दिख रही है, ये वाली बोन दिख रही है अच्छे से, ये वाली दोनों बोन ये दिख रही है, ये आपका क्या है, ये आपका फीमर है, और ये हेड ऑफ द फीमर है, ये ट्यूबरोसिटीज़ हैं। तो ये आपका जो है, ये आपका एक्सियल सेक्शन, सॉरी ये आपका कोरोनल सेक्शन में आपको दिखेगा। अब कोरोनल सेक्शन में फिशुला ट्रैक आप देखिए यहाँ पे, तो ये देखिए हल्का सा वाइट वाइट से देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, तो इसका मतलब है कि जो भी एबनॉर्मलिटी इस पेशेंट को है वो आपको कहाँ पे, लेफ्ट साइड में है। देखिए हम लोग क्या है, हम लोग एक डॉक्टर हैं और हम रेडियोलॉजिस्ट तो है नहीं, तो हम एक मोटा मोटा तो एक ट्रैक तो हम फाइंड कर ही सकते हैं। कई बार रेडियोलॉजिस्ट की भी गलती होती है, जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार यहाँ पे मिस डायग्नोसिस बना के वो भेजते हैं। तो अगर हम थोड़ा बहुत इसके बारे में पता करते रहेंगे तो धीरे धीरे थोड़ी बहुत डायग्नोसिस हम लोग भी बना लेंगे। अगर उनकी तरफ से कोई गलती है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसमें सुधार कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रैक को देख लिया, यहाँ पे यहाँ देख सकते हैं, ये इस वाले सेक्शन में देख सकते हैं। अब हम आपको इसका सेजाटल सेक्शन दिखाते हैं। ये इसका सेजाटल सेक्शन है। यहाँ पे देखिए सेजाटल सेक्शन कैसे पहचानते हैं, ये आपको बैकबोन दिख रही है, ये बैकबोन, तो ये है आपका सैक्रम का फर्स्ट, सैक्रम का सेकंड, सैक्रम का थर्ड, सैक्रम का फोर्थ और सैक्रम का 5 सेगमेंट। फिर उसके बाद आपका कॉकिक्स देते हैं। जहाँ पे कॉकिक्स खत्म होता है, जहाँ पे एंड ऑफ द टिप ऑफ द कॉकिक्स होता है, वहीं पे आपका रेक्टम आके ख़त्म हो जाती है। यानी रेक्टम अगर ये इस एरिया, इसके ऊपर क्या है रेक्टम, और रेक्टम कहाँ तक होती है, S3 से लेके S5 और प्लस टिप ऑफ द कॉकिक्स। यानी रेक्टम जो शुरुआत होती है वो S3 से शुरू होती है, और कहाँ ख़त्म होती है, जहाँ पे टिप ऑफ द कॉकिक्स होता है उसके सामने। तो यानी इसके नीचे क्या होगा, एनल कैनाल होगी। तो यहाँ पे एनल कैनाल हमको बहुत अच्छे से नहीं दिख रही है, यहाँ बहुत अच्छे से आपको एनल कैनाल थोड़ा थोड़ा दिखना शुरू हो गई। देखिए ये रेक्टम आ रहा है, ये आया, फिर ये देखिए यहाँ पे एकदम टर्न हो गया, क्योंकि रेक्टम और एनल कैनाल के बीच में एक एंगल क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ प्यूबोरेटालिस मसल। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा है, लेकिन ट्रैक यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। लेकिन हम जो थोड़ा सा नीचे आते हैं, थोड़ा सा नीचे देखिए यहाँ पे हल्का हल्का सा वाइट सा स्पॉट दिखना शुरू हो रहा है, क्योंकि इस एरिया में वाइट स्पॉट नहीं दिखता कभी भी। ये जो वाइट सा एरिया देख रहे हैं, ये आपका क्या है, ये आपका टेस्टिस है, यहाँ पे ऊपर ब्लैडर है, यहाँ पे प्रोस्टेट है। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पूरा फैटी एरिया होता है और मस्कुलर एरिया होता है, तो यहाँ पे आपको वाइट स्पॉट नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे आपको वाइट से दिखना है, यानी यहाँ पे फिशुला है। लेकिन यहाँ पे फिशुला एंटीरियर है या पोस्टीरियर साइड में, ये भी देखना जरूरी है। तो एनल कैनाल आपकी यहाँ पे किस पिक्चर में आपको दिखाऊँ, ये आपका रेक्टम है। अब इसमें बहुत क्लियर अच्छी नहीं है, तो ये आपका एनल कैनाल होगा। ये जो मैंने पिक्चर में, ये एनल कैनाल, और एनल कैनाल के देखिए ये आगे आपको वाइट से दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि जो फिशुला ट्रैक है वो एंटीरियर साइड में है। अगर यही पोस्टीरियर साइड में होता तो आपका जो ये वाइट स्पॉट था वो इस एरिया में दिखाई देता। तो मोटा मोटा हम एक आइडिया लगा सकते हैं। अब जब हमने इसका डायग्नोस्टिक प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लिया तो इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान है। आपको क्या करना है, सिंपल सा एक आपको प्रोब लेना है। प्रोब कौन सा चुनना है, आपने आयुर्वेद में शिशु संहिता में अच्छे से बताया गया है कि जो हमारा शलाका होती है उसकी लंबाई और चौड़ाई जो होती है अकॉर्डिंग टू यूज़, आपका मतलब जो आप प्रोब यूज़ करेंगे वो आवश्यकता अनुसार प्रयोग करेंगे। तो अगर आपका चौड़ाई फिशुला ट्रैक की बहुत कम है तो पतला ट्रैक आपका प्रोब यूज़ करिए। अगर फिशुला ट्रैक का विथ यानी चौड़ाई बहुत ज़्यादा है तो आप कोई भी मोटा से मोटा आप प्रोब यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कई बार मैंने केस देखा है, कुछ डॉक्टर्स कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब फिशुला ट्रैक में प्रोब ही नहीं जा रही है। तो इसका मतलब है कि फिशुला ट्रैक की जो चौड़ाई है उसके अनुसार आपने प्रोब का चुनाव नहीं किया है। आपने जो आपके पास प्रोब है वो थोड़ा सा मोटा है। अगर किसी फिशुला ट्रैक की चौड़ाई मान लो 1-2 mm है
तो आप कैसे 5 mm का प्रोब उसमें इंसर्ट कर देंगे? तो आपको प्रोब की चौड़ाई भी अकॉर्डिंग टू फिस्टुला ट्रैक ही चूज करना पड़ेगा। धन्यवाद।